हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी में बंटी चौधरी। और आज आप सीखने के लिए जा रहे हो दर्पण प्रतिबिंब रीजनिंग का पार्ट 5। अब तक मैंने आपको 4 पार्ट करा दिए हैं। यदि किसी भाई बहन ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन पार्ट्सों को देखें और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। जो आज का पार्ट है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यदि अभी तक किसी भाई बहन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे यहाँ से अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। समय न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। जो क्वेश्चन है आज के वो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो जितने भी पार्ट मैंने कराए हैं उनसे हटके पार्ट है ये आज का, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो जो आपको दिया है वो एक वर्ग में क्या दिया है, एक पासा दिया हुआ है। इस तरह से एक पासा दिया हुआ है और पासे के अंदर जो आकृति बनी हुई है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बिंदु है, इधर त्रिभुज है और यहाँ पर 2 बिंदुआं रंगीन दी हुई हैं। यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे M और N, इससे पहले मैंने X और Y में दिए थे आपको। यदि हम इसे दर्पण में देखें तो उत्तर आकृति में से जो आपको दिया है स्क्रीन पर कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे देखते हैं दोस्तों। यदि हम इधर से दर्पण को लगाएं तो क्या बदलाव होगा वो हमें देखना है। तो ध्यान से देखें, यदि हम दर्पण को यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, जो ऊपर वाली आकृति है वो रहेगी सेम, यानी कि उसे इधर पलट लें या इस पासे को उधर पलट लें, जो ऊपर है वह ऐसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो चेंजिंग होगा वो क्या होगा, इस वाले पार्ट में होगा। जो ये वाला पार्ट है, जो बिंदु हैं वो इधर आ जाएंगे और जो त्रिभुज है वो इधर हो जाएगा। तो जो पासा बन के आएगा वो किस तरह से बनेगा, वो दोस्तों इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यदि हमें बिंदु की बात करें ऊपर वाला तो वो सेम रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर आकृति में से सही रहेगा वो हमें बताना होता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है वो जो इस आकृति को सही करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, वो इस आकृति को पूर्ण करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर, जो पहले से आपको स्क्रीन पर दी हुई हैं। जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखो एक वर्ग में आपको 4 वृत्त दिए हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 4 वृत्त दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और इनके अंदर जो दिया है वो इस तरह से फिर 4 लाइन हो रही हैं। अब यहाँ पर एक रंगीन बिंदु दे दिया गया और जो दर्पण लगा हुआ है M और N का वो यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से। यदि हम इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यानी शीशे में इसे देखेंगे तो क्या बदलाव होगा। दोस्तों यदि इस आकृति को इधर से इधर पलट दिया जाए या दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे लगा दिया जाए या इधर लगा दिया जाए, जो ये वाली आकृति है तो ये तो रहेगी सेम। जो बदलाव होगा वो किस में होगा, तो जो रंगीन बिंदु दिया हुआ है, यदि दर्पण को इधर लगाएं, शीशे में इधर देखें तो जो आकृति बन के आएगी आपकी वो कैसे होगी। दोस्तों जो आकृति है वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो बिंदु दिया हुआ है रंगीन वो इधर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका उत्तर आकृति में से सही होगा, अब देख सकते हो आप। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है उस पर आप टिक लगा सकते हो दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो बिल्कुल सही है, जो इसे उत्तर आकृति में से अलग करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। जो नेक्स्ट आकृति आपको दी है वह है इस तरह से एक वर्ग में इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया और यहाँ से इस तरह से है, और जो अंदर दिया है वो इस तरह से एरो दिया है, और जो दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है M और N में। जब हम दोस्तों यहाँ पर दर्पण लगाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले यदि हम
अंदर वाली इस आकृति को देखें तो ये चेंज होगी, और चेंज होने के बाद किस तरह से बन जाएगी वो हमें देखना है। तो दोस्तों किस साइड से बनेगी, तो यदि हम इसे देखें तो सबसे पहले जो चेंज होगा वो इधर से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो ये वाला है उलट के इधर हो जाएगा, और जो अंदर वाली जो ये आकृति है उसका क्या हाल होगा, वो बनेगा इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर आकृति में तो सही है वो हमें बताना है। तो दोस्तों यदि ऑप्शन नंबर हम ए, बी, सी और डी को देखें, ध्यान से देखें आप, ए और बी का जो दिया है ये वाला एरो वो बिल्कुल सही दिया हुआ है जो आपको मिल रहा है। डी को देखें उसमें भी मिल रहा है, लेकिन अंदर वाली आकृति को जब देखें यानी कि इस वाली को तो काफ़ी बदलाव है। तो जल्दबाजी में कोई भी पॉइंट्स हमें ऐसा नहीं करना जो गलत हो जाए। यदि ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएं तो बिल्कुल करेक्ट होता है जो इसे पूर्ण करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। नेक्स्ट आकृति जो दी है आपको वो क्या है, देखो इस तरह से एक वर्ग है और वर्ग के अंदर जो आकृति दी है वो इस तरह से बनी हुई है, और यहाँ पे भी इस तरह से, और यहाँ पे एरो का चिन्ह दिया हुआ है, और जो दर्पण लगा हुआ है वो यहाँ पे एम और एन के रूप में। यदि हम इस आकृति को यहाँ से दर्पण लगा के देखें, शीशा लगाएं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों यदि हम इसे ड्राइंग करें, और ड्राइंग करने के बाद यदि ये आकृति हमें कैसी दिखाई देगी वो हमें बताना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्राइंग करने के बाद बदलाव हो जाएगा इस तरह से, जो आकृति है आपकी इस तरह से दिखाई देगी, और जो एरो है वो हो जाएगा इधर। अब हम ऑप्शन की बात करें तो आपको इस तरह का ऑप्शन बी और डी दिखाई दे रहा है, बी और डी में, लेकिन दोनों में भिन्नता है। जो डी वाला दिया है एरो का चिन्ह ऊपर की ओर है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाता है, जो इस आकृति को उत्तर आकृति में से अलग करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। जो नेक्स्ट आपको दिया है वो क्या दिया हुआ है, इस तरह से एक वर्ग है, और वर्ग के अंदर जो दिया है उसे ध्यान से देखें। जो बना हुआ है वो इस तरह का बना है ऊपर से, और नीचे से देखें तो वो इस तरह का बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। यदि हम इसे अब दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान दीजिएगा। दर्पण प्रतिबिंब जो लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, इधर लगेगा। अब नीचे से जब शीशे में इस आकृति को देखेंगे तो क्या बदलाव होगा, और कौन सी आकृति आपको इसे सही करेगी वो बताना होता है। और इसके अंदर भी एक त्रिभुज दिया हुआ है जो समकोण है। यदि हम इसे नीचे से दर्पण को लगाते हैं तो कौन सा ऑप्शन उत्तर आकृति में से सही होगा दोस्तों, उसे देखेंगे। तो यदि से हम नीचे से दर्पण को लगाएं तो कौन सी आकृति बनती है, सबसे पहले उसे देखते हैं। यदि हम नीचे से इसे लगाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी उसे देखें, तो हमें प्रतीत होती है कि जो अंदर वाली है वो इस तरह से बनेगी, और जो हमें समकोण दिया हुआ है वो समकोण कैसा दिखाई देगा, जो समकोण दिखाई देगा वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा उसे देखें। तो दोस्तों यदि ऑप्शन नंबर हम बी और डी की ओर जाएं तो लगभग हमें मिलते जुलते दिखाई देते हैं, लेकिन जो अंदर वाला दिया हुआ है वो बी में है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल सही होगा, जो उत्तर आकृति में से इसे अलग करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। जो नेक्स्ट दिया है वो क्या है उसे ध्यान से देखें दोस्तों। जो नेक्स्ट दिया है आपको वो इस तरह से दिया हुआ है,
और नीचे एक वृत्त में इस तरह की एक आकृति है। गौर से देखें, ध्यान लगा के देखें, कुछ इस तरह से। और जो दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ है वो यहाँ से दिया हुआ है। यदि हम इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है उसे चुनें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे ड्राइंग करके देखें। यदि दर्पण प्रतिबिंब को यहाँ लगा दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन इसे सही करता है उसे देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम आकृति को ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग करने के बाद जो हमें दिखाई देगा वो किस तरह से देखा उसे देखते हैं। तो ड्राइंग करने के बाद ये तो हो जाएगा इधर से, क्योंकि इसे बदल दें तो ये बनेगा इस तरह से। और यदि इस वाले ऑप्शन को देखें तो ये इधर हो जाएगा, तो ये किधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। इधर पहुंचने के बाद जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो इन्हें सही करता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे उसमें। तो जब तक आप अपने YouTube चैनल आरती नवोदय अकेडमी से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।